फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडाइसेस, ऑल एनएससी इंडाइसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, लगभग अभी इनमें अगर मैं थोड़ा सा इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो आप लोगों को एक चीज नजर आ जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा है। देखिए, निफ्टी हंड्रेड्स में बस 0.07 माइनर सी तेजी यार। आप देखोगे चार्ट के अकॉर्डिंगली, आप देख रहे हो एक ही जोन में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। वही निफ्टी हंड्रेड में भी सेम आपको देखने को मिलता है। और आप निफ्टी 50 में आप देखोगे 0.09% तक की बस तेजी देखने को मिलती है लगभग। ठीक है, ये सारे आपको ऑल इंडाइसेस में आपको वॉच कर दी। ऑटो सेक्टर में एक पॉजिटिव है काफी अच्छा। अल्फा सेक्टर आपका गिरा हुआ नजर आ रहा है। बैंक सेक्टर मतलब निफ्टी बैंक में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। चलिए चार्ट में आप उसको दिखाऊंगी जरूर आप लोगों को। एंड ये आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर में गिरावट है, एफएमसीजी सेक्टर में इसमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। और साथ के साथ कंजप्शन, इंडिया निफ्टी इंडिया कंजप्शन में गिरावट देखने को मिली है। ये सारे इंडाइसेस है, ऑल इंडाइसेस। मीडिया इंडाइसेस देखोगे पॉजिटिव देखने को मिलता है। मिड कैप 100 और 50 भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली। सो चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको। आप देख रहे हो ना, फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है, 0.17% तक है, बट हाँ ठीक है। ठीक है, वही आप पीएसयू बैंक में देखोगे तो उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक आप देखोगे। रियलिटी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ऑल इंडाइसेस में दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो स्मॉल कैप के जो आपको 100 टू 50 देखने को, इसमें भी गिरावट है। ये सारी चीज़ें गाइस हमें नोट डाउन करके चलिए, कहाँ कहाँ पे गिरावट है, कहाँ कहाँ पे तेजी है। ठीक है, मतलब फॉर योर पर्पज टू स्टडी आप ये कह लीजिए। गिफ्ट निफ्टी वैसे पॉजिटिव ओपनिंग थी, देन उसके बाद नेगेटिव ओपनिंग हो गई थी इसकी। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी का, फ्यूचर इंडेक्सेस है। और अभी इसमें हमें नेगेटिव में देखने को मिला है। डाउ जोन का फ्यूचर देखोगे तो पॉजिटिव है, नैस्डैक का देखोगे तो ये भी पॉजिटिव देखने को मिला। वैसे ही नॉर्मल डाउ जोन पॉजिटिव पे क्लोजिंग हुआ था। एस एंड पी में मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना पाऊंगी। यूएसए का है एस एंड पी, और उसमें कौन कौन से सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ये पढ़िए एस एंड पी सेक्टर, मतलब और जो इनका जो एस एंड पी सेक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस मेजर सेगमेंट ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट का है, जो डिफाइन करता है बाय GICS, मतलब GICS अनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई एनालाइज कंपनीज। एंड अब एस एंड पी में एक्चुअल में क्या है, 500 वाला एस एंड पी 500, इसमें एनर्जी, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल, ठीक है, एंड कॉन डिस्कनेक्शन और ये सॉरी कंस्ट्रक्शन स्टेपल्स आप ये कह लीजिए, और हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, सारी की सारी मतलब व्यू ऑल इंडाइसेस करोगे तो ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्टर्स इसके अंदर, एस एंड पी के अंदर। ठीक है, रियलिटी वाला, यूटिलिटीज वाला, इन्फोटेक, इंडस्ट्रीज, ये सारे दिख जाएंगे। और आपको इसका वेटस आपको मैं कह सकती हूँ कि यहाँ देखने को मिलता है कि हाँ पॉजिटिव है। निकाई जो कि जापान का है, ये भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। हैंगसेंग की बात करूँ तो ये हांगकांग का, ये भी पॉजिटिव इंडेक्सेस देखने को मिलता है। डैक्स जो कि जर्मनी का, ये भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। FTSE जो कि यूके का है, ये भी पॉजिटिव देखने को मिलता है इसका इंडेक्सेस। एंड CAC जो कि फ्रांस का, इसका भी पॉजिटिव देखने को मिलता है। मतलब ग्लोबल मार्केट ऑल ओवर इज पॉजिटिव, बजाय गिफ्ट निफ्टी के। गिफ्ट निफ्टी का असर हमारे मार्केट पे पड़ा तो है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप देखोगे हल्का फुल्का सा यहाँ पर गिरावट भी आया था, देखिए लगभग 61 पॉइंट का। फिर इसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर करते हुए काफ़ी अच्छा, मतलब ये कह लीजिए यहाँ पर लगभग 78 पॉइंट्स तक इसने रिकवर किया खुद को। ठीक है, अभी ठीक है, अभी बात देखोगे टाइम 3 बज रहे हैं, मार्केट क्लोज होने वाला है। तो आज के दिन हमें इसका जो हाई देखने को मिलेगा ना, लगभग मतलब बहुत जल्दी आपको 26,000 पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसने आज ही हाई बनाया 25,993 का, जो कि 52 वीक हाई देखने को मिलता है। मतलब निफ्टी 50 टुडे इज ऑल्सो हिट द 52 वीक हाई, आप भी कह लीजिए। नेक्स्ट कैसे करते देखो, निफ्टी विक्स में हाथ, ठीक है, हल्के फुल्के 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। आपने देखा इंडेक्सेस कितने सारे नेगेटिव देखने को मिले। फार्मा सेक्टर हो गया, हमारा FMC सेक्टर हो गया। ठीक है, एंड निफ्टी बैंक में भी आज के दिन गिरावट देखने को, निफ्टी बैंक चढ़ा काफ़ी है। यहाँ पे देखो, अगर जब यहाँ पर क्लोजिंग थी, यहाँ पर जो ओपनिंग देखने को मिली। एंड निफ्टी 50 में मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि निफ्टी 50 में भी यहाँ मतलब यहाँ पर इसकी ये देखोगे, ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग कहाँ पे थी, तो 25,939 पे। तो इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट चढ़ा। हमेशा कभी भी गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो गाइस मार्केट में ना फिर बाद में बूस्ट आता ही आता है। एक चीज़ को इसको क्लियर रखिएगा। इसमें साथ में जहाँ पे क्लोजिंग थी वही के वही थी, तो आप देखोगे यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है लगभग। ठीक है, 9:15 से 11:30 बजे तक ये गिरा, फिर मार्केट चढ़ा।
लगभग आप कह लीजिए 173 पॉइंट तक। दैन उतनी ही पॉइंट्स यहाँ पर 174 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली अभी इस टाइम पे, ठीक है। एंड S&P 500 की मिड कैप की बात करूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप देख पाओगे तो फिर आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि देखिए S&P BSE मिड कैप में आज के दिन इसने न्यू हिट करा है 49,701 का, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। देखिए इसका मतलब ये है कि मिड कैप कंपनीज ने आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप ने भी लगभग ठीक है यहाँ पर एक और हाई क्रिएट करा है जो कि पहले नहीं था, 57,728 का 52 वीक हाई इन्होंने एक अच्छा हिट करा। देन उसके बाद माइनस इसके अंदर गिरावट फिर से इसमें देखने को मिली है। ये जो हिट कर देते रहेगा उसके बाद इधर यहाँ ये फॉलिंग कम से कम 204 पॉइंट, मतलब मार्केट में और गिरावट। और जिनके भी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स होंगे उनका पक्का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा होगा, ठीक है, अगर सारे पोर्टफोलियो वाले होंगे। चलिए एक चीज़ क्लियर करनी थी, आपको बता दूं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेमीकंडक्टर पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि सरकार क्या क्या फैसले कर रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कंपनी सारी कंपनीज हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज आप लोगों के अंडर वैल्यूड है, कौन सी आपको ठीक लगती है, आप उसमें बाय करके चल सकते हो। लेकिन लेट मी क्लियर यू फर्स्ट, ये जो आपको देखिए वेदांता, ASM टेक्नोलॉजी, मॉसिव टेक्नोलॉजी, स्पेल सेमीकंडक्टर, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सुराना टेलीकॉम पावर और कैन टेक इंडिया, बस ये टोटल 7 कंपनीज ही आपको सेमीकंडक्टर में देखने को मिलेंगी अपनी इंडिया के अंदर। बाकी अगर बाकियों की बात की जाए तो ये TSMC ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए लगभग आपको ये देखने को मिलेगा, ताइवान की कंपनी है, ठीक है। आम देखोगे ये आपको ब्रिटिश की देखने को मिलेगी। देखते रहिए ये जितनी भी है ना ये आपको फॉरेन कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जापान इंडिया की कंट्रीज नहीं है। अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी से ही पता चल जाता है, आप देखेंगे माइक्रोन टेक्नोलॉजी खुद ये आपको अमेरिकन कंपनी देखने को मिलती है। मार्वल टेक्नोलॉजी देखोगे वो भी आपको अमेरिकन कंपनी देखने को मिलेगी। इंटेल तक अमेरिकन कंपनी है। मतलब हाँ वो बात अलग है कि अगर बाहर की कंपनीज में अगर आप डॉलर्स में अगर आप करते हो, बाहर की USD में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है, इन सेमीकंडक्टर कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके थोड़ा सोच के चल सकते हो। बट अभी फिलहाल तो अपनी इंडिया की बात चल रही है, इंडिया में हब बनने वाला सेमीकंडक्टर का, तो क्यों ना हम 7 कंपनियों पे फोकस करें। देखिए 7 कंपनीज के साथ साथ मैं 1-2 कंपनियां और हैं जो आपको बताना जरूर पसंद करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुराना टेलीकॉम पावर से। फिलहाल तो अंडर वैल्यूड मिल रहा है 38, इसका इंडस्ट्री पी है, स्टॉक पे 37 है। ROE ज़्यादा दमदार नहीं है। देखिए अभी जब कंपनी को बिजनेस मिलने लगेगा ना, काम मिलने लगेगा तो डेफिनेटली ये काम भागने लगी। अब इसका सुराना टेलीकॉम का पावर आप देखोगे प्राइस 24 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, DI की अपनी होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है, गवर्नमेंट की थोड़ी सी बनी हुई है, और यहाँ पब्लिक को समझ में आ गई है बात, तभी वो यहाँ पर बाइंग कर रही है। ये चीज़ आपको दिखानी थी। बैलेंस शीट की बात करूँ तो रिजर्व 120 है, बोरिंग 2 देखने को मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो जहाँ कंपनी को 2013 में 21 करोड़ का प्रॉफिट था जो धीरे धीरे बढ़ के 34-35 पे पहुँचा, ठीक है। फिर कोरोना की वजह से गिरावट आई, लेकिन फिर भी 20 में 28 और 21 में 29, फिर 29 पे यही रहा, 23 में भी 23-27 रहा, लेकिन मार्च 2024 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, 25 पे देखने को मिला, ठीक है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो एक चीज़ अलग ही हुई, रिवेन्यू में ज़रूर डिप देखने को मिला लेकिन प्रॉफिट बढ़ा। सीधा प्रॉफिट 1 करोड़ से अगर देखा जाए तो 8 करोड़ पे पहुंच गया है। ये एक अच्छी अचीवमेंट कही जाती है किसी भी कंपनी की, ठीक है। एंड क्वार्टरली नंबर भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेती हूँ। देखिए क्वार्टर नंबर की बात की जाए तो क्वार्टर नंबर में आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर क्वार्टर नंबर में ना देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जून तो जून एनुअली कंपेयर करें तो एनुअली और क्वार्टरली दोनों में ही गिरावट है। हाँ रिवेन्यू में गिरावट है, पहले बता दूँ मैं आप लोगों को, इसमें EBITDA पे गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना ये हल्का सा डिप देखने को मिला, लेकिन 1 करोड़ का जो वन तो आप ही कह लीजिए ये जो फिगर है 1,70,00,000 की या फिर 1.70 की, तो बढ़कर 1.81 पहुंची है, ठीक है। लेकिन मार्च के अकॉर्डिंगली गिरावट देखने को मिलता है प्रॉफिट के अंदर। एक ये आपको डाला पर लेकर चलना है। इस कंपनी का मॉसिव टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको याद होगा मैंने अभी हाल फिलहाल में वीडियो बनाई है, मेरे 2 चैनल है, स्टॉक मार्केट बाय RN और लर्न एवरीथिंग बाय RN, दोनों में से किसी भी जगह चेकआउट करना। मैंने जहाँ भी सेमीकंडक्टर पे वीडियो डाली है ना, कंपैरिजन जहाँ पर डाला है तो वहाँ पर मैंने एक ये चीज़ बताई है कि मॉसिव और स्पैल में दोनों में से कौन सा बेटर है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है,
चार्ट के अकॉर्डिंगली। फिलहाल आज की वीडियो में फंडामेंटल के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ आप लोगों को। स्टॉक पी बहुत ज़्यादा हाई है, आप समझ गए होंगे कि इसका स्टॉक काफ़ी तगड़ा भागा होगा। फिलहाल इसमें आज के दिन 1.25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ROC ठीक ठीक है, ज़्यादा दमदार नहीं है। एंड अगर आप देखोगे एफ अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, पब्लिक भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है, इसमें DI तो है ही नहीं, और यहाँ पर प्रमोटर से माल छीना जा रहा है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 232 है और जो उसका बोरिंग है कम हो रहा है, 69 पे पहुंचा है। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओगे तो ठीक है, 10 से सीधा 294 करोड़ पे इसका सेल पहुंचा है। रेवेन्यू अब 317 पे भी देखने को मिला। प्रॉफिट भी 10 से सीधा 11, मतलब यहाँ का कंपनी पहले लॉस में थी 2013 से लेकर लगभग 2020 तक, सॉरी 2021 तक। ठीक है, जैसे जैसे लॉस कम करा उसके बाद धीरे धीरे ये प्रॉफिट में आ गई है मोस्ट चिप कंपनी, तो आप उसको लेवल पे लेकर चल सकते हो। क्वार्टरली नंबर कंपेयर करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल गए एनुअली और क्वार्टर के अकॉर्डिंगली। देखो 80 का आपको सेल्स देखने को मिलता है एंड नेट प्रॉफिट तो 3.21 से 3.98 पे पहुंच गया है इसका फिगर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। नेक्स्ट इस कंपनी में बात करूँगी स्पेल सेमीकंडक्टर की। स्पेल सेमीकंडक्टर में ना ही आपको पी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो पी के अकॉर्डिंगली ना ही आपको पैक रेशियो देखने को मिला, तो कोई कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाँ कंपनी में एक्चुअल में बहुत टाइम से लोअर सर्किल लगता हुआ जा रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो। गाइस इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है एंड प्रमोटर के पास होल्डिंग एज इट इज़ है। हाँ, ये कह सकते हो जून 2022 से सितंबर 2022 में थोड़ा सा इंक्रीज किया, उसके बाद एज इट इज़ देखने को मिलती है। पब्लिक ने यहाँ माल की बिकवाली करी है, जिसकी वजह से आप ये कह लो यहाँ खरीदारी एफआई ने करी है। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट में गाइस एक्चुअल में क्या है, कंपनी का रिजर्व तो है ही नहीं, लॉस में चल, मतलब लॉस, इसके बाद रिजर्व है ही नहीं, लॉस में भी क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। बोरोइंग कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। ठीक है, अब आप करें नोट, कंपनी एक्चुअल में जा रही है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो माइनस में, इट मीन्स कंपनी जा रही है लॉस में। ठीक है, रेवेन्यू तो हो रहा है कंपनी को बट लॉस हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एंड अभी क्वार्टरली नंबर भी तो दर्ज किए थे, उसमें भी इसका रेवेन्यू गिरा है और नेट प्रॉफिट भी गिरा है, तो ये थोड़ा सा रिस्की रह सकता है आप लोगों के लिए। RIR की बोलूँ तो स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे चला गया है, पैग रेशियो उसको देखने को नहीं मिलता। प्रॉफिट जो इसका कम से कम 5 साल का देखने को मिलता है वो भी शो नहीं हो रहा है। सेल्स ऑफ ग्रोथ शो नहीं हो रही, इट मीन आप समझ गए होगे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आप वही भर भर के खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं अंदरूनी कोई बात चल रही है, ये चीज़ आपको थोड़ा सोच के चलना है। ठीक है, रिजर्व कम है, 55 के रिजर्व है, तो बट थोड़ा सा 34 के आपको बोरिंग भी देखने को मिलेगी, मतलब मैनेज पे हो रहा है। ठीक है, और सेल्स देखोगे तो 2021 में 30 थी जो कि बढ़ के 66 से 73 पहुंची है। प्रॉफिट 1 से सीधा 7 करोड़ पे पहुंच गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वार्टरली नंबर कंपेयर करो तो जून के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा निकल कर है और प्रॉफिट भी काफ़ी बड़ा शानदार निकल कर है, मतलब एनुअली काफ़ी अच्छा देखने को मिला बजाय मार्च के क्वार्टर के कंपेरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट गाइज आप देखोगे केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी का गाइज पी भी काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया। गाइज देखिए केन टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को चिप मेकर के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये IT कंपनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। एंड प्रॉफिट के अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा, सेल्स में नहीं दिख रहा। और अगर मैं इस पर ले जाऊँ तो आप एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर एफआई बिकवाली कर रहे हैं, एफआई सॉरी खरीदारी कर रहे हैं, एफआई खरीदारी कर रहे हैं, अपने DI बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक को भी समझ में आ गया, वो भी माल खरीद रही है। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है एक्चुअल में कंपनी के अंदर? रिजर्व बढ़ रहे हैं और अगर आप देखोगे बोरोइंग कंपनी का वो भी बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, अब कंपनी का रिवेन्यू देख लिए तो 368 से सीधा 2000 पे पहुंच गया, बहुत शानदार। 9 से प्रॉफिट 210 करोड़ पे पहुंच गया, बहुत शानदार। बस एक्चुअल में कंपनी को अगर आप देखोगे तो इसका क्वार्टरली नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल कर आए थे। ठीक है, और क्या चाहिए? अगर हम हाँ मार्च के कंपैरिजन में करें तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करूँगी, इसका भी पी रेशो हाई है। देखिए जितने भी कंपनीज इसका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, और अब तक मुझे बस सुराना ही समझ में आई है जो अंडर पी देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअल में ध्यान दोगे तो इसके अंदर एफआई ने बड़ी ज़बरदस्त एंट्री ले रखी है इन सारी कंपनीज में। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगा ना, एक्चुअल में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इनको इन्फॉर्मेशन है और हमें नहीं है। लेकिन बीच में अगर आप एक चीज़ और नोट करो तो पब्लिक भी माल खरीद रही है यार, पब्लिक भी। बहुत रेयर है कि कंपनीज में, देखिए अब डिक्सॉन में पब्लिक ने भले ही माल बेचा है क्योंकि आज जैसे नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, मार्केट गिरेगी गैस कुछ नहीं पता मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, क्या पता मार्केट गिरे उसके बाद इतना तगड़ा भागे कि आप दोबारा उसको
स्टॉक को बाय ना कर पाओ। नेक्स्ट केस अगर आप देखोगे ASM टेक्नोलॉजी, फिलहाल डिक्सॉन के बारे में अगर बता दूं तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मतलब बोरिंग बहुत कम है। इसके प्रॉफिट लॉस देखोगे तो सीधा 700 से मतलब इसका 20,000 पे पहुंचा है रेवेन्यू, 3 से सीधा 447 से पहुंचा है इसका प्रॉफिट, बहुत शानदार है। क्वार्टरली नंबर भी काफ़ी अच्छे, एनुअली क्वार्टरली काफ़ी अच्छे निकल के आए थे, आप देख सकते हो कंपेरिजन टू रेवेन्यू एंड कंपेरिजन टू और नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज ASM टेक्नोलॉजी आपको दिखाने जा रही थी, स्टॉक भी इसका शो ही नहीं हो रहा है कैसे कि एक्चुअल में क्या ना ROC भी नेगेटिव है। ये ना थोड़ा सा कह लीजिए ना, जिस कंपनी में काम नहीं हो रहा है या फिर जिस चीज़ से रिलेटेड उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे तो कंपनी में ग्रोथ कहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अब हो सकता है जैसे इंडिया में सेमीकंडक्टर का हब बने तो ये कंपनी आपको भागती हुई नजर आएगी, ठीक है। अभी ठीक है इसमें ग्रोथ नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है कि FI बिकवाली करे तो पब्लिक खरीदारी कर रही है। बैलेंस शीट की बात करोगे तो कंपनी के पास 97 का रिजर्व तो 82 का बोरिंग देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे कंपनी के 175 से रेवेन्यू 203 पे पहुंचा है और प्रॉफिट से कंपनी अभी हल्का फुल्का लॉस में ही चल रही है, ठीक है। यहाँ भी अगर देखोगे क्वार्टरली नंबर इसके एनुअली के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा सही थे और मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंगली देखो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सही थे। मतलब काफ़ी टाइम से कंपनी जून 2023 से कंपनी लॉस में थी जो कि अब जून 2024 में पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में देखने को मिली। ये एक पॉजिटिव है, इसमें चीज़ से समझ में आता है कि कंपनी को कहीं से तो काम आ रहा है, ठीक है। हाँ मैं बात करूँ वेदांता लिमिटेड की, वेदांता लिमिटेड का भी स्टॉक काफ़ी अच्छा, बट हाँ इसका 100% प्लस देखने को मिलता है क्योंकि एक्चुअल में कर्जा ही इतना कंपनी में आप क्या कर सकते हो। अब देखिए फिर भी प्रोमोटर की होल्डिंग सिर्फ 56% तक की देखने को मिलती है, FI की होल्डिंग 12% तक है जो कि बड़ी है, DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें कम देखने को मिलती है क्योंकि ज़्यादातर प्लेज कंपनीज में पब्लिक बहुत कम इंटरेस्टेड होती है अपना पैसा लगाने में, ठीक है। अदर्स की होल्डिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर। बैलेंस शीट में अगर जाओगे तो जहाँ 30 करोड़ का रिजर्व है तो वहाँ पर 87,000 करोड़ का इसका आपको बोरिंग देखने को मिलता है। एक यही नेगेटिव पॉइंट है गाइस इस कंपनी के अंदर। एंड गाइस अगर आप एक चीज़ नोट करो तो वैसे 27 सीधा 1,45,000 पे सेल्स पहुंची है, इसका रेवेन्यू पहुंचा है। प्रॉफिट भी 2200 से सीधा 9,000 करोड़ पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जो कि धीरे धीरे अब काफ़ी अच्छा कर रही है परफॉर्म। एंड 33 से 35 हमें सेल्स इसकी रिवेन्यू देखने को मिलता है, ठीक है। अगर देखा जाए ऑल ओवर मतलब दिसंबर मार्च और ये जून के कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, रिवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, प्रॉफिट काफ़ी बड़ा शानदार देखने को मिलता है जून क्वार्टर के अकॉर्डिंगली एंड बाय एंड क्वार्टरली और एनुअली के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो गाइज ये तो कुछ कंपनी से, कुछ हमारे इंडाइसिस से, कुछ हमारे सेक्टर से जो मैंने जरूरी समझा, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को समझाया, तो आप खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, डेफिनेटली मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगी। सो बाय गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।